रखा। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अभी रूस की मीडिया रशिया टुडे का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। पाकिस्तान ने अब नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। अरब सागर में नो फ्लाई जोन घोषित किया। अपने क्षेत्र को पाकिस्तान ने नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। ये पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट से जुड़े हुए नोटैम हैं, जहां पर नो फ्लाई जोन को पाकिस्तान ने घोषित किया है। शाहिद मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। शायद आपने कहा ज्यादा दूर पाकिस्तान नहीं है यहां से जिस रास्ते को अपनाया गया। अब पाकिस्तान ने नो फ्लाई जोन अपने सी वाटर में किया हुआ है और शायद मिसाइल टेस्ट कर रहा है। इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, जैसे ही पहलगाम का अटैक हुआ है तो उसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि आगे कुछ ना हो इसलिए हमें जो है एहतियात बरतने के लिए हमें खुद अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अलर्ट इसलिए है कि उसे इस बात का डर है कि कहीं उसने जो हरकत की है या उसके ज़रिए जो लोग भेजे गए हैं, लश्कर तैयबा के जो लोग भेजे गए हैं पहलगाम में या जो 26/11 में भेजे गए हैं, वो कहीं और नहीं बल्कि इसी पाकिस्तान से आए। अब पाकिस्तान अलर्ट पे है और नो फ्लाइंग जोन ये कहीं ना कहीं वो अपने आप को जो है ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि वो भी अलर्ट मोड पर है, किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि समुद्री रास्ते से जो है किसी भी तरह से कोई हमला भारत में ना हो, इसलिए भारत भी जो है अपनी तरफ से पूरी तरह से अलर्ट है। और आज भी डिफेंस ने जो है अपने तरीके से जो है इस बात की पुष्टि भी अपने तरीके से की है और उन्होंने भी जो है अपनी तैयारी पूरी मुकम्मल है इस बात को लेकर भी इशारा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान की तरफ से ये जो भी अपने तरफ से अलर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो भी अलर्ट मोड पर है, इसलिए भारत की तरफ से जो है कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो एक तरह से वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है तो उसके बाद से देश में जो है पाकिस्तान के जरिए किसी भी तरह की कोई और गतिविधि ना अंजाम दी जाए, इसके लिए भारतीय एजेंसियां शायद एक चीज और बताएं, चौकसी बरत रही हैं। जिस फैमिली से आप मिले हैं, जिस पीड़ित फैमिली से, उसका क्या कहना था आपके साथ बातचीत के दौरान? क्या क्या बातें वो फैमिली बता पा रही थी? देखिए, इससे पहले जो भी बातचीत हो रही थी राजीव, वो सिर्फ हम कयासों की बुनियाद पर कह रहे थे या कश्मीर से जो बातें सामने आ रही थी या कश्मीर में जो विक्टिम रहे, जो फैमिली रही, उनसे बातचीत में। लेकिन आज जब वही फैमिली मीडिया के सामने अपनी बातें रखी और हमारी जब बातचीत हुई तो जो बातें उन्होंने की है वो बहुत ही चौंका देने वाली बातें थी। पहले ये भी कहा जा रहा था कि भाई ये जो बातें बोल रहे हैं कितनी सही है। आज जब वो फैमिली हमारे रूबरू हुई और जो बातें उन्होंने कही है वो बेहद चौंका देने वाली बातें थी। सबसे पहले और सबसे अहम बात ये रही है कि जो आतंकवादी जो वहाँ आए थे उन्होंने अपने सर पर गोप्रो कैमरे लगाए हुए थे, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले की